जय हिंद दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू वंडर। तो आइए आज आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ दिल्ली के तुगलकाबाद किले में। ये दिल्ली का तुगलकाबाद किला है। आइए आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं और डिटेलिंग में बताते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है। आप जैसे ही पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे आपको यहाँ पर टिकट लेना होगा और उसके बाद आपका ये किले का प्रवेश द्वार है। तुगलक इस किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 ईस्वी में करवाया था। ये किले की जो आप बाहरी दीवार के साथ साथ एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे पानी भरा रहता था जिससे कि ये किले की सेफ्टी हो सके। आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको किले के बारे में दोनों भाषाओं में लिखा मिलेगा, हिंदी इंग्लिश। आप जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। और उसके आगे आप जो है यहाँ पे इंग्लिश में आपको हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। और फिर आगे जैसे जैसे आपको जगह जगह आपको डायरेक्शन के लिए चीज़ें दिखाई होंगी, कहाँ से कैसे जाना है, कौन सी जगह पे क्या चीज़ बनी हुई थी। ये जो किले का गेट है ये एक लोहे अभी फ़िलहाल लोहे का बना हुआ है और इसके अंदर से आपको प्रवेश करके जाना है। यहाँ से आप जैसे ही प्रवेश करेंगे किले में दो तरफ रास्ते होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। राइट साइड सारे महल वगैरह थे और जो है लेफ़्ट साइड जो है आपको बावली और बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए पहले हम राइट साइड चलते हैं और आपको सारा राइट साइड का दिखाते हैं। फिर उसके बाद आपको बावली की तरफ लेके जाएंगे जो कि आज भी वाटर स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये सारा पूरा मैप बना हुआ है। जैसे किले के अंदर आप घुसेंगे तो पूरा किले का मैप है कि कौन से जगह पे कौन सा एरिया है, कौन से कहाँ पे किस चीज़ का रेजिडेंस था। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इसी अभी आपको मैं किले के अंदर ही लेके चलूँगा जहाँ पे इनकी मीना बाज़ार लगता था, जहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के जो लोग रहते थे किले के अंदर उनके लिए एक मार्केट लगती थी। वो भी अब अंडरग्राउंड सारी जगह है। आपको मैं उस मार्केट में भी लेके चलूँगा, आपको वो भी सारे एरिया दिखाऊँगा। धीरे जैसे जैसे किले का आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे किले में चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे जो भूतिया एरिया है जहाँ पे मना है जाना, वो एरिया भी लेके चलूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। और इस एरिया में सबसे बड़ी बात यहाँ पे सारे गंदे काम होते हैं, जैसे चरस अफीम गांजा, लोग दारू पीते हैं आके यहाँ पे। मतलब इस किले को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है जैसे कि बाकी किलों में देखा गया है कि बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे 2-4 गार्ड हैं, वो बेचारे अपना छाया में बैठे रहते हैं, उनको फालतू चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप तो आइए अब आप लोगों को हम एक मस्जिद की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ जो किले के अंदर एक मस्जिद थी जिसमें ये गयासुद्दीन तुगलक और उनकी जो भी लोग थे वो नमाज वगैरह अदा किया करते थे। और उसके बाद आप लोगों को मीना बाज़ार में लेके चलूँगा जो कि इस किले में अंडरग्राउंड है। ये किला बेसिकली एक पहाड़ी पे बना हुआ है, तो आप लोगों को जो थोड़ा चढ़ाई में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा नीचे है। कुछ पार्ट इसका ऊपर है, कुछ पार्ट इसका नीचे की तरफ है। तो वैसे इस किले में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है देखने के लिए, बस खंडहर ही खंडहर है। चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे तो उस पुराने किले के सब अवशेष ही मिलेंगे आपको। ये सारे रूम्स हैं जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जहाँ पे राजा रानी और बाकी उनके फौज रहा करती थी। टोटली ये पत्थरों से बना हुआ किला है। पुराने ज़माने के बिल्डिंग होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसकी रख रखाव बस किया जा रहा है और इसको मेंटेन नहीं किया गया बेसिकली। ये एक कुआं है जिसमें से यहाँ के लोग पानी पिया करते थे। जहाँ तक देखेंगे आप सारा जंगल ही जंगल दिख रहा है। ये इनके जो बाकी सेनापति और बाकी जो उनके सर्वेंट्स रहते थे वो लोग उन लोगों के लिए कमरे बने हुए नीचे की तरफ। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस किले में सिर्फ और सिर्फ आपको खंडहर ही नज़र आएगा। बेसिकली एक किला गयासुद्दीन ने अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था, क्योंकि उन्होंने अपना
साम्राज्य स्थापित किया, तो उनको साम्राज्य अपना खुद का भी एक किला चाहिए होता है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं मीना बाज़ार में, जहाँ पे मार्केट लगती थी इनकी। आज भी ये अंडरग्राउंड होने के साथ साथ भी बहुत सेफ है और बहुत सारी दुकानें अभी भी एज इट इज़ बनी हुई हैं। तो आइए अंदर चलते हैं बाज़ार में। ये आप देखेंगे दोनों साइड जो है बाज़ार के अंदर दोनों साइड दुकानें बनी हुई हैं। जहाँ भी आप देखेंगे इसमें दुकानें ही दुकानें हैं और काफ़ी लंबी ये मार्केट है। इस मार्केट में अब तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अब ये किला ही बंद हो चुका है। तो यहाँ पे ना राजा हैं ना उनके कोई लोग हैं, तो फिर ये किले में क्या ही करेंगे। तो आप जो है इस किले का देखिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस किले को। और कभी दिल्ली आइएगा तो आप लोग इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस किले में शाम के टाइम जाना पसंद कीजिएगा, क्योंकि धूप बहुत होती है और आप पूरा देख नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग शाम को जाएंगे तो आपको अच्छे से देख पाएंगे और इस किले को फील कर पाएंगे कि जो 1321 से 25 में बना था उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे उसको बनाया गया था और क्या उसकी खासियत है। तो आइए अब हम लोग बाहर निकलते हैं और आपको बाकी का हिस्से में लेके चलते हैं, जहाँ पे जो गयासुद्दीन तुगलक ने बावली बनाई थी वो बावली वगैरह कहाँ है वो सब देख के आते हैं। आप लोगों को बाकी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिखाते हैं। ये सारा वो हॉन्टेड एरिया है जहाँ पे जाने के लिए मना किया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मना करता है कि आप इधर मत जाइए, आप इधर गिर जाएंगे। ये और ये जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा पार्ट है जहाँ से हम बावली की तरफ जाएंगे। और इसके जो बाकी के गेट हैं, क्योंकि इस किले में बहुत सारे गेट थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। तो आइए चलते हैं बावली की तरफ और हम बावली का मैं बावली में भी नीचे तक लेके जाऊंगा, जहाँ भी जो पानी अभी तो पानी नहीं है क्योंकि मैं गर्मियों में हो गया हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग जो है शाम के टाइम आएंगे तो आप लोग आनंद ले पाएंगे इस किले का। ये किले की जो बाहरी दीवार है ये 3 लेयर में बनी हुई है और 3 लेयर के बाद इस किले के बाहर जो है सिक्योरिटी के लिए टोटल नहर के लिए तालाब कह लीजिए वो बनाया हुआ था, जिससे कि कोई इस किले में प्रवेश आसानी से ना कर सके। और उसमें ये जो सामने आप 4 दीवारी के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने जो बावली बनवाई थी वो है बावली इन द सेंस ऑफ वाटर स्टोरेज, जो कि रेन वाटर हाल को स्टोर करते थे और उसको बाद में जब गर्मी आती थी उसको यूज़ किया जाता था। तो ये काफ़ी गहरी बावली है और मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ ये जो स्टेप्स सारे बने हुए हैं वहाँ तक नीचे तक लेके जाऊँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ, बावली में घूम के आते हैं एक बार। वैसे तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था बट मैंने रिक्वेस्ट किया गार्ड भैया से, तो गार्ड भैया ने मुझे जाने दिया। ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ले आया हूँ कि यहाँ पे नीचे तक मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितने स्टेप्स हैं और कैसे ये बावली बनी हुई है। और ये जो है बावली के बाद ये राजा का जो नहाने का एरिया है वो है। यहाँ पे राजा अपना नहाया करते थे। इसमें पानी बावली से आता था और बावली के बाद नहाने के बाद पानी अपना बाहर निकल जाता था। ये सारा जो राजा के स्पेशल वो है कमरे हुआ करते थे यहाँ पे सब जगह। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और आपको कहाँ की वीडियो देखनी है आप लोग बताइएगा। मैं अगली वीडियो वहाँ के लिए बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं आपके इच्छा अनुसार वीडियो ला सकूँ। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी मेरी वीडियोस देख सकें और अपने कमेंट्स दे सकें, या कुछ अगर उनको कभी इस जगह पे जाना हो तो वो आसानी से जा सकें।
तो आइए अब हम आपको गयासुद्दीन तुगलक की मज़ार के पास लेके चलते हैं। आपने किला घूम लिया, अब गयासुद्दीन तुगलक की मज़ार के पास लेके चलते हैं, जहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक और उनकी वाइफ और उनके बेटे को दफनाया गया है। ये तुगलकाबाद का जो फोर्ट है उसी के सामने रोड क्रॉस करके बना हुआ है। इसमें आपको सामने की तरफ किला है और उसके दूसरी साइड जो है ये इनकी कब्र बनी हुई है। ये भी एक 4 दीवारी के अंदर बना हुआ है और काफ़ी मजबूत है। ये महल से ज़्यादा इसको मजबूत बनाया गया है और इसको बहुत अच्छे से रख रखाव भी इसका किया गया है। जो तुगलकाबाद का किला है उससे तो बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया गया है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रीनरी मिलेगी और इसके जो जब आप अंदर घुसेंगे तो जो बीच का एरिया है वहाँ पर बहुत ठंडा रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि आप कितनी भी गर्मी में आए हो तो यहाँ पे आपको अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं तो आपको ठंडक का आभास होगा कि आप इसे एसी में आ गए हों। तो ये इस एरिया की बात कर रहा था मैं। और अब जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल लिखी हुई कौन गयासुद्दीन तुगलक कब पैदा हुए, कब मरे और उनकी यहाँ पे कौन कौन सी किसकी डेड बॉडी यहाँ पे रखी हुई है। ये सारा ये अपना पंचकोट में इसमें एरिया बना हुआ है और इसके एरिया में बीचों बीच में एक किला है। उस किले के अंदर तीनों लोगों की कब्रें हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आपको आइए उस के अंदर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से प्रवेश द्वार में एंट्री करेंगे। पहले आप बाहर से देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ। आइए अंदर की तरफ चलते हैं और गयासुद्दीन तुगलक की और उनके पत्नी की और उनके बेटे की कब्र देखते हैं। देखिए यार 3 कब्रें बनी हुई हैं। इसमें बीच वाली कब्र गयासुद्दीन तुगलक की, उसके इस साइड राइट साइड उनकी वाइफ की और लेफ्ट साइड उनके बेटे की कब्र बनी हुई है। इस कब्र को भी जैसे बनी थी उसी की से रखी हुई है। उस पर कोई भी मेंटेनेंस वर्क या कुछ भी नहीं किया गया है। जिस हिसाब से बनी थी वैसे की वैसी ही आज भी है। ये चारों तरफ से देख लीजिए। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक को दफनाया गया है, उनके पूरे परिवार को, उनको और उनकी वाइफ को, उनके बेटे को। यहाँ से आप किले को भी देखना चाहें देख सकते हैं, बट ये सिक्योरिटी रीजन से कि यहाँ पे